माँ कहते कहते बेटा घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं थी। एक पल के लिए उसे अपने 3 साल में माँ के किए फ़ोन याद आए। जब माँ उसे बुलाती थी मिलने, बेटा मिलने कब आएगा। मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हाल का पता चल गया कि किसी का फ़ोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्यमान अधिकारी ने अपनी तरफ से बड़ी विनम्रता से कहा कि फ़ोन को साइलेंट करके प्लीज़ बैठ जाएं। दीपक ने जल्दी से फ़ोन को उठाकर काट दिया, देखा भी नहीं कि किसका फ़ोन आया है। सारी सर बोलते हुए फटाफट फ़ोन साइलेंट के बजाय स्विच ऑफ कर दिया और गौर से फिर उस सफ़ेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिस स्लाइड चल रही थी। मीटिंग के तुरंत बाद भी अपना फ़ोन ऑन करना भूल गया। काम वाला भी कुछ ऐसी है, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं इंसान। बने रहना है अगर बॉस की नज़रों में, दौड़ में, प्रमोशन की, पैसे की, स्टेटस की, तो पूरा समय झोंकना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह है कोई और लेने के लिए पीछे से टक्कर मारकर आगे निकलने वाले हैं, बहुत हैं। थोड़ी सांस आई इन सब बातों से तो याद आया कि फ़ोन भी पड़ा है निर्जीव कहीं जेब में। तुरंत ही निकाला और उसका बटन दबाकर फिर उसे अपने संसार में प्रवेश किया। कुछ सोचता समझता इसके पहले ही बीबी का फ़ोन आ गया। कहाँ कहाँ हो आप, फ़ोन भी ऑफ है। माँ जी का फ़ोन आया था, इतना कहते हैं। दीपक समझ गया कि मीटिंग में बजने वाला वाइब्रेटर माँ जी का ही होगा। थोड़ा छल्ला कर बोला, अरे हाँ पता है, वो आने का ही बोल रही होगी। करता हूँ मैं उनसे बात फ्री होकर। फिर फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन नहीं था। वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी करना क्या ज़रूरी है। ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ लेकिन दीपक का अभी भी चल रहा है। यह फाइल दिखने में छोटी होती है लेकिन ज़िंदगी निकल जाती है इनमें। सर घुसा घुसा कर ऑफिस से घर आया। पत्नी ने कुछ कहा नहीं, एक तो पहले ही लेट हो गए, ऊपर से अगर फिर कोई ऐसी बात कहती जिसमें भड़क गए तो उसकी खैर नहीं, इसलिए खाना गर्म करके खिला दिया। रात सोते समय दीपक ही अचानक बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया, माँ को फ़ोन करना था। पत्नी बोली, कहाँ करते, यहाँ आपका ऑफिस थोड़ी है जो रात 12 बजे तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे तो अपने घर में कदम रखा, कब बात करते। चद्दर झटकाते हुए अब पत्नी को एहसास हो गया था कि अब दिन का वो समय है जब वो थोड़ा बहुत पति को ताना मार सकती है। माँ को 3 साल हो गए हैं आपसे मिले, कब से कह रही हैं कि एक बार मिल लो, पर आप जाते ही नहीं। अरे तुम लोग तो गए थे पिछले साल, हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूँ, कुछ महीने 2 महीने में जाने का, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह होते ही वही दौड़ा भाग शुरू। ऑफिस जाने के पहले ही ऑफिस घर आ जाता है। फ़ोन आते रहते हैं, एक चालू रहता है तो दूसरा कतार में रहता है। इसी बीच पत्नी आई कुछ बोलने के लिए, लेकिन साहब को मुड़ देकर फिर किचन में चली गई। दीपक ने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑफिस को घर समेटा गाड़ी में डालने के लिए, गाड़ी से फिर वही ऑफिस की असली जगह पर ले जाने के लिए। पूरा दिन फिर वही करना है काम। एक बार फिर माँ का फ़ोन आया, इस बार फिर काट दिया। मन में यह सोचा कि आज तो माँ से बात करूँगा ही। थोड़ा सा माँ का प्यार भी आया। सोचा कि अब फ़ोन आया तो ज़रूर उठा लूँगा, लेकिन फिर बजा नहीं। मन किया कि करें बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया कहने की करेंगे ऑफिस में के बाद। फिर वही बात हुई। काम में उलझकर फिर से एक बार वो भूल गया माँ से बात करना। फिर शाम को ऑफिस से जाने के में फिर लेट हो गया। घर गया तो दीपक को पत्नी को देखकर याद आया कि आज उसने भी फ़ोन नहीं किया। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खाना खाते वक्त सोचा कि पूछ लेता हूँ। इसके पहले कि पूछता पत्नी ने बोल दिया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, सुबह से ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताने वाली, लेकिन सुबह आप बिजी थे तो नहीं बात की। दीपक कुछ कहता, लेकिन इसके पहले ही उसने घड़ी देखी, समय फिर वही 10 साढ़े 10। सोचा माँ से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि अब तक वो सो गई होंगी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। सोचा सुबह तो उठते ही फ़ोन करूंगा। इस बार इरादा पक्का था। सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार हुआ, माँ को फ़ोन किया। फ़ोन उठाने के पहले ही सोचा कि
बड़े प्यार से माँ से बात करूँगा। छुट्टी की प्लानिंग करने लगा। मन ही मन उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है। माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। ऑफिस में निकलने के बाद पहले उसने पत्नी को कहा कि सुनो, तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊँगा, शाम को माँ से मिलने चलने। पत्नी भी सोच में पड़ गई। यह अचानक क्या हुआ? बोली, क्यों, सब ठीक है क्या? क्या हुआ? बोला, नहीं, बस कब से बुला रही है। अब मुझे भी लग रहा है कि माँ से मिल आऊँ। ऑफिस में जाते ही माँ का फ़ोन आया। इस बार उसने फ़ोन काटा नहीं। फ़ोन उठाते ही ऑफिस से सीधा घर गया। पत्नी देखकर चौंक गई। कहा, क्या हुआ? दीपक बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मामा की कॉल आया था। रास्ते भर यह सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ी में घर चला गया। माँ कहते कहते घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं थी। एक पल के लिए उसे अपने 3 साल में माँ के किए फ़ोन याद आए, जब माँ उसे बुलाती थी मिलने, लेकिन वो सिर्फ कहता आऊँगा। उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। वो फ़ोन भी याद आए जिनके आने पर वो भौएं चढ़ाकर उन्हें काट देता था। यह सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ तो अस्पताल में है, चले वहाँ। उसकी सुन जैसी टूटी, फिर गाड़ी घुमाई अस्पताल की ओर। मन में बस यही दुआ कि माँ ठीक हो जाए। बस अब हर दिन बात करूँगा, माँ की नहीं मानूंगा, उनको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अस्पताल पहुंचा और जब मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। इतना सुनकर ही फिर उसकी पलकों से रुके बांध का टूटना हुआ। बच्चों की तरह रोया। माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है? अभी नहीं मरने वाले, ठीक हूँ। बेवजह तुमको परेशान किया। मैं ये भैया को कह रही थी कि मत बुलाओ, उसे काम होगा। हाथ पकड़े माँ का कहने लगा, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तभी तो दौड़ा आया। मेरे भाग अच्छे हैं, इतनी फिक्र करते हो। उस पल दीपक को लगा कि वो माँ को फिर नहीं देख पाएगा। लगा कि यह बोझ लिए जीना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वो टालता रहा। समय रहते सीख जीना बहुत बुद्धिमानी का काम है। दीपक फिर न माना। माँ को अपने साथ ठीक होने पर ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।